हेलो गाइस, आई ओपन हारेम इन हेल के एपिसोड 24 में आप सभी का वेलकम। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। और जो मैंने आपके लिए बैकअप चैनल बनाया है टॉप मांगा एक्सप्लेन्स, उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने उस पर न्यू मांगा स्टार्ट करी है जिसका नाम है रिबर्थ ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड गॉड। तो चेकआउट करना मत भूलिएगा। और गाइस प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए, जिससे कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ लास्ट में बता देता हूँ। और एज सुन एज आई बिकम अ क्वासिस सेज के 44 एपिसोड ही लॉन्च हुए थे, जिसे कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। जैसे न्यू एपिसोड आएंगे मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। और उसी तरह से इस मांगा में भी मेरा सपोर्ट करें, ये मांगा भी बहुत अच्छी है। और इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है उस टेंट हाउस के अंदर जब सुंदरी लेटी होती है तभी उसको कुछ अजीब सा फील होने लगता है, जिस चीज के कारण एकदम से वो चिल्ला देती है। और हमारा सीन वहाँ से शिफ्ट होकर बैटल फील्ड में आ जाता है, जहाँ से येलो वॉर्म जाता है तो वहाँ पर जमीन उठ जाती है। तभी उस चीज को वहाँ पर सुंदरी और हीरो देख रहे होते हैं। और हीरो उस वॉर्म के ट्रेस को देखते हुए कहता है येलो स्प्रिंग वॉर्म आमतौर पर जमीन के अंदर छुपा रहता है और केवल खाने के तलाश में ही जमीन के ऊपर आता है। और ये वॉर्म जहाँ भी जाता है वहाँ जमीन हिला देता है। बेशक मैंने इन सब का अंदाजा पहले से लगाया था। जब अपना हीरो ये सब चीजों के बारे में बता रहा होता है तभी हमें दिखाते हैं सुंदरी को। वो अपने हीरो को बड़े अजीब तरह से देखते हुए ब्लश करके कहती है, वाह क्या बात, इतना लंबा, इतना मोटा। उसकी ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो वहाँ पे शॉक्ड होते हुए नर्वस हो जाता है। और तभी वहाँ पर जो सुंदरी होती है सामने की तरफ देखते हुए कहती है, जिंग ह्यांग आप किस चीज पर हंस रहे हैं। उसकी ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो अपने सपने से जागते हुए कहता है, अरे कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस ऐसे बिना मतलब के हंसी आ रही है। और तभी वहाँ पर सुंदरी सामने देखते हुए कहती है, अरे देखो वहाँ पर कुछ लोग हैं जिन्होंने हमला करना स्टार्ट कर दिया है उस येलो स्प्रिंग वॉर्म पर। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक प्लेयरों का ग्रुप उस येलो स्प्रिंग वॉर्म के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिसमें से एक उसकी पूंछ पकड़ के घसीट रहा होता है और एक अटैक कर रही होती है। और मेज जो होता है वो अपनी मैजिक पावर को यूज करते हुए अटैक कर रहा होता है। उनके ऐसे अटैक को देखने के बाद में अपना हीरो मन में सोचता है, हमें कुछ ना कुछ करके इस वॉर्म के सर के ऊपर अटैक करने के लिए उसकी जगह देखनी होगी। और जब अपना हीरो इस बारे में कह रहा होता है तभी दूसरी साइड में उन प्लेयर को दिखाया जाता है। जो वॉर्म होता है वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उन प्लेयरों को एक झटके में किनारे कर देता है, जिस चीज से वो घायल होते हुए पीछे की तरफ जा रहे होते हैं। उनको इस तरह से घायल होते हुए अपना हीरो हमें बताता है, अगर हम उसके सिर पे अटैक करने में कामयाब नहीं हुए तो प्लेयर एक साथ इकट्ठा नहीं होंगे और हम लिंग यूनिंग के ग्रुप को ढूंढ नहीं पाएंगे। और दोस्तों में मालूम चलता है ये तीनों वही लड़के होते हैं जिनका डंजन पहले अपना हीरो चुरा चुका होता है उनके हाथ से। उनका मैजिशियन अटैक करते हुए कहता है, धत तेरे की, मेरा वुड एलिमेंट का हमला इसके ऊपर कोई असर नहीं डाल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है ये वॉर्म अर्थ एलिमेंट वाला डीमन है, जिस चीज के कारण मेरा वुड एट्रीब्यूट इसके ऊपर काम नहीं आ रहा है। उस मैजिशियन की बात सुनने के बाद में अपना हीरो अपने मन में स्माइल करते हुए कहता है, ये सभी हमला करने के लिए वुड एट्रीब्यूट वाले वेपन्स का यूज कर रहे हैं, लेकिन इस चीज में इन लोग की भी कोई गलती नहीं है। नॉर्मली लोग ऐसा ही सोचेंगे कि ग्रेट डेजर्ट के अंदर रहने वाला ये कीड़ा अर्थ एट्रीब्यूट वाला है। फिर अपना हीरो जिंग ह्यांग हमें बताता है, लेकिन सच बात तो ये है कि ये कीड़ा गोल्ड से पैदा हुआ है और इसलिए ग्रेट डेजर्ट की रेत के नीचे येलो स्प्रिंग वॉर्म गोल्ड एलिमेंट का यूज करता है। लेकिन मुझे तो इस चीज के बारे में पता है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए ताकि ब्लैक और व्हाइट ब्रेसलेट वाले गॉड मुझ पर किसी तरह का शक ना हो कि मैंने किंग यामा के नोट्स को पढ़ लिया है। जब अपना हीरो इन सब चीजों के बारे में सोच रहा होता है तभी सुंदरी को दिखाया जाता है। वो वहाँ पर उस वॉर्म को देखते हुए कहती है, नहीं यार यहाँ पे कुछ गलत है, क्योंकि ये येलो स्प्रिंग वॉर्म अर्थ एलिमेंट का यूज नहीं कर रहा है। सुंदरी की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो उससे कहता है, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रही हैं? और साथ ही ये कहने के बाद में अपने मन में बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सुंदरी की तरफ प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहता है, अरे मेरी सुंदरी, मुझ पर किसी भी तरह का शक को आपने एक झटके में दूर कर दिया। इसी तरह से बोलना जारी रखो, रुकने की कोई जरूरत नहीं है। फिर सुंदरी उस वॉर्म की तरफ देखते हुए अपने हीरो से कहती है, येलो स्प्रिंग वॉर्म के नाम में येलो स्प्रिंग शब्द शामिल है, इसलिए मुझे यकीन है कि ये कीड़ा वाटर एलिमेंट को यूज करता है। ये बात कहने के बाद में जो सुंदरी होती है अपने मन में बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और तभी खुश होते हुए कहती है, मैंने जो कुछ भी कहा वो क्या सचमुच कमाल का नहीं है? उसकी ये बात सुनने के बाद में दूसरे साइड में अपने हीरो को दिखाया जाता है। वो बेचारा बिल्कुल टूट जाता है, क्योंकि उसने अपनी सुंदरी से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के रखी थी कि अगर ये इस तरह से बोलती रही, जो कि ब्लैक व्हाइट वाले ब्रेसलेट गॉड हैं, शक नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब ये बुरी तरह से चुतियापा दिखा रही है। और ये कहने के साथ में वो वहाँ पर झुक के बैठ जाती है एकदम, जैसा कि आप देख सकते हैं अलग ही अंदाजा बैठी होती है। और वहाँ पे अपने स्पेस बैग में से कुछ चीजों को ढूंढते हुए कहती है, तो इसका मतलब है कि इस पे फायर एलिमेंट वाले वेपन ही इफेक्ट डाल पाएंगे, तो मुझे कुछ फायर वेपन्स को ढूंढने दीजिए। सुंदरी की ऐसी बात सुनने के बाद में उसको वो घूर के देख रहा होता है और डाल चिबाते हुए कहता है तुम सचमुच बहुत स्मार्ट हो।
और ये कहने के साथ में हमारा हीरो वही डंजन वाले चार्ट को सामने लाते हुए हमें बताता है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिफीट करता है। तो हमको पता चलता है जो फायर होती है वो गोल्ड एलिमेंट को डिफीट करती है। फिर हमारा हीरो इस चीज को बताने के बाद में एकदम से शॉक्ड हो जाता है और तभी शॉक्ड होते हुए कहता है, अरे नहीं जरा रुको, लेकिन वाटर एलिमेंट के विरोध में फायर वेपन किसी भी काम के नहीं होते हैं, लेकिन उन सबको गोल्ड से निपटने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और अगर सुंदरी इसी तरह से सोचती रही तो हम जरूर कामयाब रहेंगे। जब अपना हीरो इस बारे में सोच रहा होता है, दूसरे साइड में हमें सुंदरी को दिखाया जाता है। वो वहाँ पर एक तलवार को निकालते हुए कहती है, सौभाग्य से मैंने तुम्हें नहीं फेंका, और हमें इस स्वॉर्ड का नाम बताया जाता है, स्कारलेट ब्लेज स्वॉर्ड। और उस स्वॉर्ड को निकालने के बाद में सुंदरी बहुत ज्यादा खुश होती है और वहाँ पर उस स्वॉर्ड को हिलाना स्टार्ट कर देती है। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर उस स्वॉर्ड से खेलने के बाद में अपना हीरो उसके सामने एक नाइट की तरह बैठ जाता है और सुंदरी से वो स्वॉर्ड लेते हुए कहता है, आपने जो कहा वो सच में बहुत ज्यादा बढ़िया है। मैं इस वॉर्म को इतनी जल्दी मार डालूंगा कि यह किसी को भी पकड़ में नहीं आएगा। उसकी ये बात सुनने के बाद में सुंदरी उसको तलवार थमाते हुए कहती है, हाँ ये बहुत बढ़िया है। अपना हीरो वहाँ पर उस स्वॉर्ड को लेने के बाद में वहाँ पर कुछ फायर तलिस्मान भी निकाल लेता है और जिसको देखते हुए कहता है, अगर मैं इस फायर तलिस्मान का यूज करता हूँ तो इसकी जो फायर पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अपने हीरो को इस तरह से करते हुए देखकर हमें ब्रेसलेट के अंदर ब्लैक और व्हाइट ट्विंस गॉड को दिखाया जाता है, जो कि आपस में क्लोज आकर बात करती हैं। और तभी ब्लैक वाली गर्ल अपनी सिस्टर से कहती है, मैंने ऐसा क्या गलत किया है कि मुझे ऐसी घोंचू और बेवकूफ जोड़ी को देखते हुए सहना पड़ रहा है। अपनी सिस्टर की बात सुनने के बाद में वो व्हाइट वाली गर्ल कहती है, प्लीज तुम शांत हो जाओ, मान लीजिए कि वो बहुत ज्यादा लकी हैं और किसी तरह से सही रास्ते पर आ गए हैं। अपना हीरो वहाँ पर अपनी फायर स्वॉर्ड के अंदर फायर को एक्टिव करते हुए वहाँ से जाते हुए कहता है, चलो फिर ठीक है, हम यहाँ से चलते हैं। और इस बात को सोचने के साथ में अपना हीरो वहाँ पर खूब ज्यादा स्पीड में दौड़ते हुए सीधे उस येलो वॉर्म की तरफ भाग के जा रहा होता है और उसके सामने वही 3 घोंचू होते हैं जिनको जंगल में उसने मारा था और वो चिल्ला के कहता है, तुम तीनों चूतियों हट जाओ मेरे सामने से। जो उस टीम का मेज होता है अपने हीरो को वहाँ पे फायर पावर यूज करते हुए देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और तभी चिल्ला के कहता है, अरे नहीं, फायर वेपन का यूज मत करो क्योंकि इसका यूज करने से ये और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। अपना हीरो उसकी बात सुनने के बाद में और जरा स्पीड से आगे बढ़ते हुए हंस के कहता है, अरे वाह, तुम तो हर एक चीज के बारे में अच्छे से जानते हो। और इस बात को कहते हुए अपना हीरो येलो स्प्रिंग वॉर्म के ऊपर अपनी फायर स्वॉर्ड को जंप लगाते हुए उसकी बॉडी में अंदर घुसेड़ देता है और तभी चिल्ला के कहता है, क्योंकि येलो स्प्रिंग वॉर्म के नाम में अर्थ वाटर है तो इसमें कोई शक नहीं है कि इसका एलिमेंट वाटर टाइप है। और अपनी तलवार को उस वॉर्म की बॉडी के अंदर डालने के बाद में अपनी फायर पावर को वहाँ पे रिलीज कर देता है। जैसे अपने हीरो ने वहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर अपनी फायर पावर को रिलीज करा होता अपनी स्वॉर्ड से, तभी वहाँ अचानक से जो येलो वॉर्म की स्ट्रॉन्ग बॉडी होती है उसमें एक बहुत बड़ा कट पड़ जाता है और उसमें से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है, जिसको देखने के बाद में वो तीनों घोंचू बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और तभी एक चिल्ला के कहता है, अटैक। अरे नहीं, उसके अटैक ने तो येलो स्प्रिंग वॉर्म के आर्मर को तोड़ दिया। जैसे ही वहाँ पे कट लगता है तो हमें दिखाया जाता है येलो स्प्रिंग वॉर्म के अंदर से एक बहुत बड़ा ब्लड का प्रेशर बाहर निकलता है, जिसके इम्पैक्ट के कारण अपना जो हीरो होता है वो जंप करते हुए पीछे की तरफ चला जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है अपना हीरो वहाँ पर कुछ देखने के बाद में शॉक्ड हो रहा होता है और तभी हमें पता चलता है वहाँ पर येलो स्प्रिंग वॉर्म जो होता है वो सामने अपीयर हो जाता है, मतलब वो जमीन के सतह के ऊपर आ जाता है और अपने हीरो के ऊपर अटैक करने के लिए अपने मुंह में एनर्जी पावर को गैदर करना स्टार्ट कर देता है, जिस चीज को देखते हुए अपना हीरो वहाँ पे शॉक्ड हो जाता है। जब वहाँ पर तीनों घोंचू इतने बड़े वॉर्म को देखते हैं और जब वो देखते हैं कि वो एनर्जी से अटैक करने वाला है तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, वो घबराने लगते हैं। जैसे येलो वॉर्म वहाँ पे सामने आता है तो हमें दिखाया जाता है जो उसका मुंह होता है बहुत ज्यादा बड़ा होता है, जिसको देखने के बाद में अपना हीरो अपने मन में सोचता है, आखिरकार इसका सिर सामने आ गया, जिसका मतलब है कि दूसरे प्लेयर भी जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे, तो मुझे उनके आने से पहले इस डीमन को खत्म करना होगा। जो अपने हीरो के हाथ में ब्लैक ब्रेसलेट वाली गॉड होती है वो अपने हीरो को इस बड़े वॉर्म के सामने देखते हुए कहती है, जो इस समय इस लड़के की ताकत है इसमें कोई शक नहीं है कि अगर ये येलो वॉर्म को मारने की कोशिश करता है तो ये खुद मारा जाएगा। चलो फिर देखते हैं कि ये क्या करने वाला है। जैसे ब्लैक ब्रेसलेट वाली गॉड ने इस चीज के बारे में कहा होता है, अपने हीरो के ऊपर वो जो जाइंट वॉर्म होता है दोस्तों वो अटैक कर देता है, जिसको देखते हुए अपना हीरो मन में सोचता है, फिलहाल के लिए मेरी पावर इतनी नहीं है कि मैं येलो स्प्रिंग वॉर्म के खिलाफ जीत पाऊं, लेकिन क्या जो मेरे हाथ में दोनों ब्रेसलेट वाली गॉड है क्या बस ऐसे खड़े होकर तमाशा देखती रहेंगी और इसमें मेरी कोई मदद नहीं करेंगी। और इस बात को कहते हुए वो वहाँ पर कुछ नहीं कर रहा होता है, बस वहाँ पे खड़ा होता है और खड़े खड़े अपने मन में सोचता है, चलो फिर देखते हैं कि इन दोनों गॉडीज का मेरे करीब रहने का जो मतलब है इस समय मेरे सामने आ जाएगा।
जैसे ही वो वॉर्म अपने हीरो पे अटैक करने के लिए बिल्कुल क्लोज पहुंचने वाला होता है, तभी वहाँ पर जो व्हाइट ब्रेसलेट वाली गॉडीज होती है वो ब्लैक वाली से कहती है अगर वो मर जाता है तो वो ऑफलाइन हो जाएगा और ये हमारे समय की बहुत ज्यादा बर्बादी होगी, तो इस कारण से हमारे पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है, जल्दी करो और इसको बचाओ। हेलो गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा और जो मैंने आपके लिए बैकअप चैनल बनाया है उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लें। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।